आप सभी भाइयों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में शांति नाम की एक गरीब महिला रहती थी। उसका छोटा सा मिट्टी का घर गांव के किनारे पर था। घर की दीवारें टूटी हुई थीं और छत इतनी कमजोर थी कि हर बारिश में पानी टपकने लगता था। शांति के पति रामदास एक मेहनती मजदूर थे, लेकिन एक बीमारी ने उन्हें बहुत जल्दी इस दुनिया से छीन लिया। उस दिन के बाद शांति की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसकी गोद में 4 छोटे छोटे बेटे थे, राजू, मनोज, दीपक और छोटू। सबसे बड़ा बेटा मुश्किल से 10 साल का था और सबसे छोटा अभी ठीक से बोल भी नहीं पाता था। पति की मौत के बाद गांव वालों ने कहा, शांति, 4 बच्चों को अकेले पालना आसान नहीं है। लेकिन शांति ने आंसू पोंछकर सिर्फ इतना कहा, भगवान ने मुझे मां बनाया है, मैं हार नहीं मानूंगी। अगले ही दिन से उसने मजदूरी शुरू कर दी। सुबह अंधेरा रहते ही वह खेतों में काम करने चली जाती। कभी किसी के खेत में धान काटती, कभी ईंट भट्टे पर मजदूरी करती, तो कभी जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचती। दिन भर की मेहनत के बाद भी मुश्किल से इतना पैसा मिल पाता कि बच्चों के लिए खाना बन सके। लेकिन शांति ने कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने दिया। कई बार घर में सिर्फ 4 रोटियां होती, तब वह मुस्कुराकर कहती, मुझे भूख नहीं है बेटा, तुम लोग खा लो। चारों बच्चे खुशी खुशी खाना खा लेते। लेकिन रात को जब बच्चे सो जाते, तब शांति चुपके से पानी पीकर पेट भर लेती। सर्दियों की ठंडी रातों में घर में सिर्फ एक पुराना कंबल था। शांति वह कंबल अपने बच्चों को ओढ़ा देती और खुद पूरी रात ठंड में बैठी रहती। कई बार उसके हाथ ठंड से सुन्न हो जाते, लेकिन बच्चों को जरा सी ठंड लग जाए, यह उसे मंजूर नहीं था। गांव की औरतें अक्सर कहती, तू खुद को इतना क्यों तकलीफ देती है? शांति मुस्कुराकर जवाब देती, माँ की खुशी बच्चों की मुस्कान में होती है। गरीबी के बावजूद उसने अपने बच्चों की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दी। वह चाहती थी कि उसके बच्चे बड़े आदमी बने ताकि उन्हें कभी उसकी तरह दुख न झेलना पड़े। इसके लिए उसने अपने शादी के गहने तक बेच दिए। जब स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं होते, तो वह रात में भी मजदूरी करती। बीमार होने पर भी काम पर जाती, क्योंकि उसे डर था, अगर आज काम नहीं किया तो कल बच्चों की फीस कैसे भरूंगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। चारों बेटे पढ़ लिख कर बड़े हो गए। राजू शहर में अफसर बन गया, मनोज का बड़ा बिजनेस हो गया, दीपक सरकारी नौकरी में लग गया और छोटू ने अपना खुद का व्यापार शुरू कर लिया। अब चारों बेटे अमीर हो चुके थे। उनके पास बड़े बड़े घर, गाड़ियां और नौकर थे। गांव वाले शांति की मिसाल देते थे। सब कहते, देखो, एक गरीब माँ ने अपने बच्चों को कहां से कहां पहुंचा दिया। शांति भी बहुत खुश थी। उसे लगता था कि अब उसकी जिंदगी के दुख खत्म हो जाएंगे, लेकिन शायद वह गलत थी। समय के साथ चारों बेटे अपनी नई जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए कि माँ उनके लिए धीरे धीरे बोझ बनने लगी। पहले जो बच्चे माँ के बिना खाना नहीं खाते थे, अब महीनों तक उसका हाल नहीं पूछते थे। शांति रोज घर के बाहर बैठकर रास्ता देखती रहती। हर आती हुई गाड़ी को देखकर उसका दिल धड़क उठता, शायद मेरा बेटा आया होगा। लेकिन हर बार कोई और निकल जाता। एक दिन शांति अचानक बहुत बीमार पड़ गई। पड़ोसियों ने उसके बेटों को खबर दी। चारों बेटे गांव आए जरूर, लेकिन उनके चेहरों पर माँ के लिए चिंता कम और परेशानी ज्यादा थी। बड़ा बेटा बोला, अब माँ को कौन रखेगा? दूसरा बोला, मेरे घर में जगह कम है। तीसरा बोला, मेरी पत्नी उनकी सेवा नहीं कर पाएगी। सबसे छोटा बोला, मैं बिजनेस में बहुत व्यस्त हूँ। शांति यह सब चुपचाप सुनती रही। जिस माँ ने अपने बच्चों को कभी बोझ नहीं समझा, आज वही माँ अपने ही बेटों के लिए बोझ बन चुकी थी। आखिर फैसला हुआ कि माँ एक महीने हर बेटे के घर रहेगी। लेकिन कहीं उसे समय पर खाना नहीं मिलता, कहीं उसे ताने सुनने पड़ते। बहुएं कहती, पूरा दिन दवाइयाँ और सेवा चाहिए। कभी उसे स्टोर रूम में सुलाया जाता, तो कभी बचा हुआ खाना दिया जाता। शांति हर रात चुपके से रोती। उसे वो दिन याद आते जब उसके बच्चे उसकी गोद में सिर रखकर सोते थे। आज वही बच्चे उसकी तरफ देखने तक से बचते थे। कुछ महीनों बाद चारों बेटों ने बहाने बनाकर शांति को वापस गांव वाले पुराने घर में छोड़ दिया। अब वह पूरी तरह अकेली थी। एक बरसात की रात थी। छत से पानी टपक रहा था। शांति तेज बुखार में कांप रही थी। उसने पुराने बक्से से अपने बच्चों की बचपन की तस्वीर निकाली और उसे सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया कैसे वह बच्चों को गोद में खिलाती थी, कैसे उनकी छोटी सी चोट पर पूरी रात जागती थी, कैसे खुद भूखी रहकर उन्हें खिलाती थी। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, हे भगवान, क्या बूढ़ी माँ सच में इतनी पराई हो जाती है? उस रात वह घर के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे बैठी अपने बेटों का इंतजार करती रही।
सुबह जब गांव वालों ने उसे देखा तो वह बिल्कुल शांत थी। उसकी सांसें थम चुकी थीं। उसके हाथ में चारों बेटों की बचपन की तस्वीर थी और आंखें अब भी रास्ते की तरफ थीं, जैसे आखिरी सांस तक वह अपने बेटों का इंतजार करती रही हो। यह खबर सुनकर चारों बेटे दौड़े दौड़े गांव पहुंचे। मां को उस हालत में देखकर वे फूट फूट कर रोने लगे। अब उन्हें याद आने लगा कैसे मां भूखी रहकर उन्हें खिलाती थी, कैसे खुद ठंड में कांपती थी लेकिन बच्चों को कंबल ओढ़ाती थी, कैसे मजदूरी करके उन्हें पढ़ाया था। पूरा गांव खामोश था। तभी गांव के एक बूढ़े आदमी ने आंसू भरी आंखों से कहा, एक मां गरीबी में भी अपने 4 बेटों को पाल लेती है, लेकिन 4 बेटे मिलकर भी एक मां को नहीं पाल पाए। यह सुनकर चारों बेटों के सिर शर्म से झुक गए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मां चली गई थी और पीछे छोड़ गई थी एक ऐसी सीख जो हर इंसान को जिंदगी भर याद रहती है। मां का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता। शांति की मौत के बाद पूरा गांव गम में डूब गया था। बरगद के पेड़ के नीचे जहां कल तक एक मां अपने बेटों का इंतजार किया करती थी, आज वहीं उसकी चिता जल रही थी। चारों बेटे सिर झुकाए खड़े थे। उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन गांव वालों की आंखों में आंसू के साथ गुस्सा भी था, क्योंकि सबने अपनी आंखों से देखा था कि जिस मां ने पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए खुद को मिटा दिया, उसी मां को आखिरी समय में अकेला छोड़ दिया गया। अंतिम संस्कार के बाद चारों बेटे चुपचाप पुराने घर के अंदर गए। घर वैसा ही था, टूटी हुई दीवारें, टपकती छत, पुरानी चारपाई और कोने में रखा लकड़ी का छोटा सा बक्सा। छोटे बेटे छोटू ने धीरे से वह बक्सा खोला। अंदर कुछ पुराने कपड़े, बच्चों की बचपन की किताबें और एक पुरानी डायरी रखी थी। राजू ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरे चारों बेटे मेरी जिंदगी हैं। अगर मैं नहीं रहूं तो भगवान इन्हें हमेशा खुश रखना। यह पढ़ते ही चारों भाई फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने डायरी पढ़नी शुरू की। हर पन्ने पर सिर्फ अपने बच्चों की बातें थीं। एक जगह लिखा था, आज घर में सिर्फ 4 रोटियां थीं। मैंने बच्चों से झूठ कहा कि मुझे भूख नहीं है, लेकिन बच्चों को पेट भर खाते देखकर मेरा पेट खुद भर गया। दूसरे पन्ने पर लिखा था, आज बहुत ठंड है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, लेकिन बच्चों को कंबल ओढ़ाकर अच्छा लग रहा है। तीसरे पन्ने पर लिखा था, डॉक्टर ने कहा है कि मुझे आराम की जरूरत है, लेकिन अगर मैं काम नहीं करूंगी तो बच्चों की फीस कैसे भरूंगी। हर पन्ना पढ़ते पढ़ते बेटों का दिल टूटता जा रहा था। उन्हें पहली बार एहसास हो रहा था कि उनकी मां ने उनके लिए कितना कुछ सहा था। फिर अचानक छोटू को डायरी के बीच में एक पुराना कागज मिला। वह एक चिट्ठी थी। उस पर लिखा था, अगर मेरे बच्चे यह चिट्ठी पढ़ रहे हैं तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूं। बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मां अपने बच्चों से नाराज नहीं हो सकती। बस एक बात याद रखना, जब तुम छोटे थे तब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती थी, और जब मैं बूढ़ी हो गई तब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। मुझे पैसे नहीं चाहिए थे, बस थोड़ा सा प्यार चाहिए था। यह पढ़ते ही चारों बेटे जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगे। उनके सामने मां की हर कुर्बानी एक एक करके घूमने लगी। राजू रोते हुए बोला, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। सुरेश ने दीवार पर सिर मारते हुए कहा, जिस मां ने हमें चलना सिखाया उसी मां को हम सहारा नहीं दे पाए। छोटू मां की पुरानी साड़ी को सीने से लगाकर बच्चे की तरह रोने लगा। उस रात चारों भाई उसी टूटे हुए घर में बैठे रहे। किसी की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि पहली बार उन्हें एहसास हुआ था कि उन्होंने सिर्फ अपनी मां नहीं खोई, उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत खो दी थी। उस रात के बाद चारों भाइयों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। सुबह जब गांव वाले शांति के घर के पास से गुजरते तो देखते कि चारों बेटे अब उसी टूटे हुए आंगन में। घर की हर चीज अब उन्हें मां की याद दिलाती थी। वह पुराना चूल्हा जहां मां रोटियां बनाती थी, वह टूटी चारपाई जहां मां रात भर जागकर उन्हें सुलाती थी, और दीवार पर टंगी वह पुरानी तस्वीर जिसमें चारों भाई अपनी मां की गोद में हंस रहे थे। राजू ने धीरे से तस्वीर को हाथ लगाया और उसकी आंखें भर आईं। वह बोला, हम कितने बदनसीब निकले। जिस मां ने हमें कभी दुख नहीं दिया उसी को हमने जिंदगी भर दुख दिए। चारों भाई पहली बार अपने बचपन को याद करने लगे। उन्हें याद आया कैसे मां तेज बुखार में भी खेतों में काम करने जाती थी, कैसे बारिश में भीगते हुए लकड़ियां लाती थी, कैसे खुद फटे कपड़े पहनती थी लेकिन उनके लिए नए कपड़े खरीदती थी। हर याद अब उनके दिल को अंदर से तोड़ रही थी। उसी दौरान गांव का बूढ़ा मास्टर जी उनके पास आया। उसने चारों भाइयों की तरफ देखा और बोला, अब रोने से क्या होगा बेटा,
जिस माँ को जीते जी प्यार चाहिए था, उसे तुमने अकेलापन दिया। चारों भाई चुप थे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। मास्टर जी ने फिर कहा, जानते हो, तुम्हारी माँ हर रोज स्कूल के बाहर खड़ी होकर मुझे एक ही बात कहती थी, मास्टर जी, मेरे बच्चों को इतना पढ़ा देना कि इन्हें कभी मेरी तरह दुख न सहना पड़े। यह सुनते ही महेश की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, लेकिन हमने तो माँ को ही सबसे ज्यादा दुख दे दिया। मास्टर जी ने भारी आवाज में कहा, बेटा, गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, लेकिन अपनों को भूल जाना इंसान को बहुत छोटा बना देता है। इतना कहकर मास्टर जी वहां से चले गए। उनकी बातें चारों भाइयों के दिल में तीर की तरह चुभ रही थीं। उस शाम चारों भाई गांव के उसी बरगद के पेड़ के नीचे गए जहां उनकी मां ने आखिरी सांस ली थी। पेड़ के नीचे अभी भी मां की पुरानी चप्पलें पड़ी थीं। छोटू उन्हें देखकर जोर जोर से रोने लगा। वह बोला, भैया, मां आखिरी समय तक हमारा इंतजार करती रही और हम कभी नहीं आए। राजू पेड़ के नीचे घुटनों के बल बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखकर रोते हुए कहा, मां, हमें माफ कर दो, हम अच्छे बेटे नहीं बन पाए। हवा धीरे धीरे चल रही थी। बरगद के पत्ते हिल रहे थे, जैसे मां चुपचाप अपने बेटों की बातें सुन रही हो। उस रात चारों भाइयों ने एक फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि अब वे अपनी मां की तरह किसी और बूढ़ी मां को अकेला नहीं छोड़ेंगे। गांव में जो भी बुजुर्ग अकेले थे, वे उनकी सेवा करेंगे, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था, मां सिर्फ एक रिश्ता नहीं होती, मां पूरी जिंदगी होती है। अंतिम पाठ, मां की आखिरी निशानी। शांति को गुजरे कई महीने बीत चुके थे, लेकिन चारों बेटों की जिंदगी में अब भी सन्नाटा था। इतना बड़ा घर, इतना पैसा, इतनी दौलत, फिर भी उनके दिल खाली थे, क्योंकि जिस मां के लिए उन्होंने कभी समय नहीं निकाला, आज उसी मां की याद हर पल उन्हें रुलाती थी। एक दिन छोटा बेटा छोटू पुराने घर की सफाई कर रहा था। अचानक उसकी नजर दीवार के पीछे छुपे एक छोटे लोहे के डिब्बे पर पड़ी। डिब्बा बहुत पुराना था और उस पर जंग लगी हुई थी। उसने जल्दी से भाइयों को बुलाया। चारों भाइयों ने कांपते हाथों से डिब्बा खोला। अंदर एक छोटी सी कपड़े की पोटली थी। जब पोटली खोली गई तो उसमें कुछ सिक्के, पुराने नोट और एक कागज रखा था। राजू ने वह कागज उठाया। उस पर मां की कांपती हुई लिखावट थी, मेरे बेटों के लिए। चारों भाइयों की आंखें भर आईं। राजू ने धीरे धीरे चिट्ठी पढ़ना शुरू किया। बेटा, अगर तुम लोग यह पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। मैंने थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर यह रकम रखी है। सोचा था जब मेरे बेटे आएंगे तो उनके बच्चों के लिए खिलौने खरीदूंगी। मुझे पता है तुम सब बहुत बड़े आदमी बन गए हो, लेकिन मेरे लिए आज भी तुम वही छोटे बच्चे हो जो मेरे आंचल पकड़कर चलते थे। बेटा, मुझे तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं रही। जब तुम छोटे थे तब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती थी, और जब मैं बूढ़ी हो गई तब सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। मुझे रोटी कम मिले तो भी चलता, बस तुम्हारा प्यार चाहिए था। यह पढ़ते पढ़ते राजू की आवाज कांपने लगी। महेश जोर जोर से रोने लगा। छोटू ने मां के पुराने सिक्कों को अपने सीने से लगा लिया। उसी समय सुरेश की नजर डिब्बे के नीचे रखी एक और चीज पर पड़ी। वह 4 छोटे ऊनी स्वेटर थे, बहुत पुराने, लेकिन बेहद संभाल कर रखे गए। हर स्वेटर पर एक नाम लिखा था, राजू, सुरेश, महेश, छोटू। छोटू हैरान होकर बोला, ये तो हमारे बचपन के स्वेटर हैं। तभी राजू को अचानक कुछ याद आया। वह रोते हुए बोला, याद है, एक बार बहुत ठंड थी और मां पूरी रात बिना कंबल के बैठी रही थी। महेश की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, हाँ, क्योंकि उसने ये स्वेटर हमारे लिए खरीदे थे। चारों भाई बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ, मां आखिरी सांस तक सिर्फ उनके बारे में सोचती रही। उसने मरते दम तक अपने बच्चों से प्यार करना नहीं छोड़ा। उस रात चारों भाई बरगद के पेड़ के नीचे गए। आसमान में हल्की बारिश हो रही थी। चारों ने मां की तस्वीर पेड़ के नीचे रखी और उसके सामने सिर झुका दिया। राजू रोते हुए बोला, मां, हमने जिंदगी में बहुत पैसा कमाया, लेकिन तुम्हारा प्यार खोकर हम सबसे गरीब इंसान बन गए। तभी तेज हवा चली, बरगद के पत्ते हिलने लगे। ऐसा लगा जैसे मां अपने बेटों के सिर पर आखिरी बार हाथ फेर रही हो। उस दिन के बाद चारों भाइयों ने फैसला किया, वे गांव में एक बड़ा वृद्धाश्रम बनवाएंगे। उसका नाम रखा गया मां का घर। वहां हर उस बूढ़ी मां को सहारा दिया जाने लगा जिसे उसके अपने अकेला छोड़ चुके थे। वृद्धाश्रम के दरवाजे पर बड़े अक्षरों में लिखा था,
एक माँ गरीबी में भी अपने 4 बेटों को पाल लेती है, लेकिन 4 बेटे मिलकर भी एक माँ को नहीं पाल पाए। यह पढ़कर वहां आने वाले हर इंसान की आंखें नम हो जाती थीं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।